everyone, welcome to Tiwari BSc जी सेमेस्टर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग एग्रोनॉमी में क्रॉप न्यूट्रिशन में बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जो है डिफरेंट और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बता रखा है। जैसे अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन की बात कर लिया है, फास्फोरस की बात कर लिया है, पोटेशियम की बात कर लिया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो है एनपीके पढ़ लिया। इसके बाद फिर जो है कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद जो है मैग्नीशियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद बोरॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। आज जो है हम लोग नेक्स्ट जो है मॉलिब्डेनम, जो कि एक आपका क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है। उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मॉलिब्डेनम। ठीक है। MO। ठीक है। मॉलिब्डेनम क्या होता है? सो इसका जो है किससे इंडिकेट करते हैं? MO, संकेत इसका जो है। ठीक है। मॉलिब्डेनम। ठीक। तो मॉलिब्डेनम जो है सबसे पहले क्या है? इट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। ये क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक। तो यहां पर लिखेगा इट इज ए इट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। इट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। या एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, फंक्शन को कहते हैं कार्य। तो इट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स क्रॉप। ठीक है। इन लेग्यूम्स क्रॉप। तो यहां पर लिखेगा इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन इन लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम्स क्रॉप मतलब दलहनी फसलों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मॉलिब्डेनम तत्व क्या है, जो है जिम्मेदार है, आवश्यक है। किसमें? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो यहां पर लिखिएगा ये दलहनी फसलों में, ठीक है, ये दलहनी फसलों में, ये दलहनी फसलों में दलहनी फसलों में जैविक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण
जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक, किसके लिए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कुछ जो है एंजाइम्स के थ्रू होता है, जैसे नाइट्रोजनेज, नाइट्रो रिडक्टेज। तो इन एंजाइम का क्या है? ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट लिखेगा, इट इज ए कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इट इज ए कोफैक्टर ऑफ, लिखेगा, इट इज ए कोफैक्टर ऑफ, इट इज ए कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इट इज ए कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। तो ये नाइट्रोजनेज और नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम का सह कारक है। ठीक है, यह नाइट्रोजनेज व नाइट्रोडक्टेज, नाइट्रो रिडक्टेज तेज एंजाइम्स का, एंजाइम्स का सहकारक है। क्या है? सहकारक है, कोफैक्टर है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ गए। नेक्स्ट क्या है? गाजर में मीठापन, स्वीटनेस इन गाजर, इस ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो लिखेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस इन कैरेट। ठीक है, गाजर में मीठेपन के लिए जरूरी है। गाजर में मीठेपन के लिए मॉलिब्डेनम तत्व जो है जरूरी है। ठीक है, गाजर में मीठेपन के लिए जो है मॉलिब्डेनम तत्व क्या है? जरूरी है। अब बात करेंगे इसके कमी के लक्षण। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है इसकी कमी? जो है आपको दिखाई देगी, चूंकि लेस मोबाइल होता है, लेस मोबाइल होगा तो टॉप लीफ पर दिखाई देगा। तो इसकी कमी से क्या होता है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कॉलीफ्लावर में विप्टेल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, डिफिशियंसी एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, विप्टेल, विप्टेल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में विप्टेल रोग। ठीक है, तो ये इससे होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगला जो एलिमेंट है वो भी आपका माइक्रो ही है, वो है आपका क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, वो है बेटा क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, Cl। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? ये भी एक क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो
क्लोरीन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो माइक्रो ये सब मैं लिखा क्यों रहा हूं, क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक्स में आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो क्लोरीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्लोरीन क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है। क्लोरीन का फंक्शन क्या है कि जो सेलाइन सॉइल में प्लांट्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। तो इट मेंटेन्स इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट्स ऑफ सेलाइन सॉइल। ठीक। तो लवणीय मृदाओं में जो पौधे उगते हैं, लवणीय भूमियों में, उन पौधों में ये ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी जो दाब है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। ये लवणीय मृदाओं के पौधों में, मृदाओं के पौधों में ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। किसे करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक। बात क्लियर है। अब जो है कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप। मतलब ऐसी क्रॉप जिसमें जो है क्लोरीन हमको नहीं डालना चाहिए। मतलब उन क्रॉप पे जो है क्लोरीन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उन क्रॉप में हमने क्लोरीन डाल दिया तो फिर वो क्रॉप क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो उसमें से जो क्रॉप है आपकी, वो है टोबैको, पोटैटो और शुगर केन। ठीक है। इन क्रॉप में जो है क्लोरीन का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है नोट बना के यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। नोट पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिखिए, नोट, हेडिंग लिखिएगा, क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप्स। ठीक। तो क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप से आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप। क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, पोटैटो, ठीक है, टोबैको, और आपकी जो है क्या है, शुगर केन। तो टोबैको, टोबैको, पोटैटो, पोटैटो और शुगर केन, शुगर केन, ये क्या है आपकी क्लोरीन संवेदन फसलें हैं। ठीक है। इसलिए जो है इन क्रॉप्स में क्लोरीन का जो है एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर लिखेगा, देयर फॉर द क्लोरीन इज टोटली restricted in above crops। ठीक है। इसलिए आलू, गन्ना और तंबाकू में क्लोरीन तत्व का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम क्लोरीन तत्व का प्रयोग करेंगे तो आलू
गन्ना और तमाकू। ठीक है, पोटैटो, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पीटीएस, पोटैटो टोबैको सुगर केन। क्या है? पीटीएस। पीटीएस से आप याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट, पोटैटो टोबैको एंड सुगर केन। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो इन क्रॉप में जो है क्लोरीन का जो है एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम क्लोरीन का एप्लीकेशन कर देंगे तो फिर जो है इसका साइड इफेक्ट हमको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो एलिमेंट है वो है लोहा, फेरस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं लोहा, फेरस। ठीक है, वो भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट ही है। फेरस, लोहा या आयरन बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इट इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। वैसे पेपर में क्वेश्चन जो है, पेपर में क्वेश्चन सिर्फ जो है मेजर से ही आता है, प्राइमरी से आएगा या सेकेंडरी से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है प्राइमरी से आएगा या फिर सेकेंडरी से आएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो एक पोषक तत्व है। ठीक है, दूसरा क्या है? इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और किसमें करता है? और किसमें करता है? क्लोरोफिल निर्माण में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन इन क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक, अब क्या होगा कि जो लोहा है, ठीक है, इसकी कमी के लक्षण जो है कहां पर दिखाई देंगे? ऊपर की पत्तियों में, क्योंकि ये भी क्या होता है? लेस मोबाइल होता है। नई पत्तियों में जो है आपको इंटरविनल क्लोरोसिस दिखाई देगी। इंटरविनल क्लोरोसिस क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूं बना करके, मैंने बनाया भी था। सपोज करिए ये आपके पास क्या है? ग्रीन लीफ है। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास क्या है? ग्रीन लीफ है। ठीक है, तो मैं ग्रीन लीफ ऐसे बना देता हूं, ऐसे। ठीक है, तो मान लो, एक सेकेंड, तो ये पत्ती हो गई आपके पास। अब मान लो ये पत्ती टोटली क्या होगी? पीली होगी। ठीक है, क्योंकि क्लोरोसिस दिखानी है, लेकिन क्लोरोसिस ऐसी क्लोरोसिस होगी जिसको हम इंटरविनल क्लोरोसिस कहते हैं। तो दो एलिमेंट हैं, एक फेरस और दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, उससे क्या होता है? इंटरविनल क्लोरोसिस होती है। तो यहां पर जो है इंटरविनल क्लोरोसिस का मतलब क्या है कि जो वेन्स होगी रिमेन ग्रीन इन कलर एंड अदर पार्ट बिकम्स येलो। ठीक है, यहां पर जो है क्लोरोसिस जो होगी, इंटरविनल क्लोरोसिस। ठीक है, किसकी कमी से? फेरस जो है इस तत्व की कमी से इंटरविनल क्लोरोसिस दिखाई देगी। ठीक, तो देखो किस प्रकार से। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा ये कि जो पत्ती है उसकी वेन्स क्या होती हैं? वो
ग्रीन बनी रहेंगी, वेन्स क्या होंगी, ग्रीन बनी रहेंगी, बाकी पार्ट क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं, इंटरवीनल इंटरवीनल क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य सिरा हरितमहीनता, मध्य सिरा हरितमहीनता कहते हैं। कहां पर दिखाई देगी, अपर लीफ पर, अपर लीव्स और न्यू लीव्स, नई पत्तियों पर, अपर लीव्स या नई पत्तियों पर दिखाई देगी। एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट, एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट। मूंगफली में आपको इंटरमिनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। तो डेट इज ये क्या होगा कि जो नई पत्तियां होंगी, ऊपरी पत्तियां होंगी, उनमें आपको इंटरविनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। इस तत्व की कमी से, लोहे की कमी से। ठीक है, फर्दर जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है जिंक। ठीक है, जिंक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फर्दर और बाकी माइक्रो के बारे में ज्यादा आता नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसे भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंटरमिनल क्लोरोसिस हो गई। नेक्स्ट फर्दर हम लोग बात करते हैं जो है जिंक के बारे में। तो जिंक भी क्या है, एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब एक क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक भी क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक जो है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या है कि इट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, इंडोल एस्टिक एसिड। तो यहां पर लिखेगा नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल synthesis of biological synthesis of ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑक्सिन के, ठीक है, ऑक्सिन के जैविक संश्लेषण के लिए, जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यक है, के लिए क्या है, आवश्यक। अच्छा, अगर हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो प्लांट में कैसा होता है, प्लांट में कैसा होता है, मॉडरेट मोबाइल। ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट मोबाइल। ठीक है, इन प्लांट। तो पौधों में क्या होता है, इसकी गतिशीलता बहुत मतलब मध्यम गतिशील होता है। तो जब मध्यम गतिशील होगा तो जो कमी के लक्षण होंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां पर दिखाई देंगे, कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे, जो है मिडिल पोर्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, मिडिल पोर्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे के मध्य भाग में दिखाई देंगे, मिडिल पोर्शन। क्योंकि क्या है, ये मॉडरेट मोबाइल है, मॉडरेट मोबाइल है तो मध्यम गतिशीलता है, तो पौधों के मध्य भाग में इसकी कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, पौधों के मध्य भाग में दिखाई देते हैं। ठीक, अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या होगा, क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। क्लोरोसिस मतलब लैक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। अब
जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, जैसे खैरा डिजीज इन पैडी, तो ये किससे होता है? जिंक की डिफिशियंसी से। दूसरा, व्हाइट बर्ड इन मेज, व्हाइट बर्ड इन मेज, ये सब क्या होगा? ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है जिंक के तत्व की कमी से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे उनको मैंने कवर कराया। एक बार जो है दिखा देता हूं, ये क्या है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग, मक्के में श्वेत कलिका, ठीक है, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे, है तो बहुत सारे, 17 नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए, जिनसे फर्दर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने कवर करा दिए। तो मॉलिब्डेनम की बात करेंगे तो मॉलिब्डेनम इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब आज हमने जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट को ही डिस्कस किया है। प्राइमरी सेकेंडरी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाला था। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे। तो ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, फंक्शन इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जो लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं जब वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं तो वहां पर जो है एज ए कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक की भांति जो है मॉलिब्डेनम वर्क करता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई, इट इज नेसेसरी फॉर दी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स क्रॉप, मतलब दलहनी पौधों में, दलहनी फसलों में, पौधों में जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। ठीक है, कैसे करेगा? तो ये दो प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जरूरत होती है इनकी, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रो रिडक्टेज। तो इनके फॉर्मेशन में मॉलिब्डेनम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, नेसेसरी है, इसलिए जो है ये जरूरी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस इन कैरेट, तो गाजर में मिठासपन होता है। तो गाजर में मिठासपन किसके कारण होता है? तो गाजर में मिठासपन जो होता है वो मॉलिब्डेनम के कारण होता है, मॉलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, विप्टिल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना होगा। ठीक है, विप्टिल इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे खैरा डिसऑर्डर, खैरा डिजीज इन पैडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन से आपको ये याद रखना है, क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप कौन कौन सी है? तो जो है पोटैटो, टोबैको और सुगर केन, 3 जो है इंपॉर्टेंट क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरीन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, क्लोरीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट्स ऑफ सैलाइन सॉइल। ठीक है, मतलब जो लवणीय मृदा के जो पौधे होते हैं उसमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, परासरणीय दाब जो है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप टोबैको, पोटैटो, सुगर केन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देयरफॉर द क्लोरीन इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड इन अबव क्रॉप, मतलब इन फसलों में टोबैको, पोटैटो और सुगर केन में क्लोरीन नहीं डाला जाता है, क्लोरीन का उपयोग नहीं करते। अगर क्लोरीन का उपयोग करेंगे तो फिर इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन फसलों में क्लोरीन नहीं डाला जाता है। फिर है फेरस या लोहा, ये भी क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैंने कवर करवा दिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद,
राधे राधे।